है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मालेगांव फ्लाईओवर ब्रिज के लिए टेंडर हुआ रिलीज। मालेगांव शहर के बीच से गुजरने वाला जूना आगरा रोड हाईवे पर बढ़ती हुई ट्रैफिक से शहरी काफी दिन से परेशान थे। इस बात को मध्य क्षेत्र के आमदार आसिफ शेख ने महसूस किया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गुहार लगाई। इस काम में उन्हें काफी हद तक कामयाबी भी मिल चुकी है। अभी कुछ ही दिन पहले शहरियों ने इनका इसी जगह पर इस्तकबाल भी किया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने टेंडर भी रिलीज कर दिया है। आवाम में इस बात को लेकर खुशी की लहर जारी है। मालेगांव शहर के कई मकामात पर माजी आमदार मुफ्ती इस्माइल के हाथों हुआ उद्घाटन। मालेगांव शहर में बीओटी सिस्टम के प्रोजेक्ट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन माजी आमदार मुफ्ती इस्माइल और मेयर इब्राहिम सेठ नेशनलवाला के हाथों हुआ। 5 जगहों पर हुए इस उद्घाटन में सबसे पहले जूना बीफ मार्केट में 5 करोड़ के लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सर्वे नंबर 16 में शादी हॉल, मोतीबाग नाके पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मराठी स्कूल के पास ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ। बाकायदा मंजूरी के बाद, टेंडर होने के बाद, प्रोसेस पूरा होने के बाद, वर्क ऑर्डर के बाद अब काम करने का वक्त आया है। तो हम आपके दरमियान आए हैं और इंशाअल्लाह ये काम होगा। और मालेगांव वालों का वो ख्वाब जो बरसों से जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ, इंशाअल्लाह बुनकर ऑडिटोरियम बना करके हम कौम के हवाले करेंगे। और मालेगांव के लिए भी ये एक फख्र की बात होगी कि यहाँ पर एक अच्छा ऑडिटोरियम होगा। वरना मालेगांव में कोई जगह नहीं है जहाँ हम कोई अच्छा प्रोग्राम कर सके। मालेगांव के डंपिंग ग्राउंड पर लगी आग, कोई नुकसान नहीं, काबू पा लिया गया। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2017 की वोटर लिस्ट हुई रिलीज। 21 वार्डों से 84 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3,91,000 वोटर्स करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। बहुत जल्द मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं। अनकरीब ही तारीख डिक्लेयर होने वाली है। कल 14 मार्च को यादी, जो इलेक्शन की यादी होती है, वोटरों की यादी होती है, वो डिक्लेयर हो चुकी है। हमारे साथ आज मौजूद है मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आयुक्त श्री जगताप साहब। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जो कल यादी आप लोगों ने डिक्लेयर की, उसके बारे में थोड़ा हमारी पब्लिक को विस्तार से बताएंगे और क्या उसमें आप लोग वोट के लिए अवेयरनेस करने वाले हैं? 14 तारीख को कल दोपहर में 11 बजे अपना जो वोटर लिस्ट है मालेगांव महानगर पालिका का, जो अभी इलेक्शन होने जा रहा है 2017 का, उसकी वोटर लिस्ट हर प्रभाग कार्यालय में छपी है। वहाँ पे हर आदमी को वो लिस्ट देखने को, मुआयना करने के लिए रखी गई है। तो मेरी दरख्वास्त है सब लोगों को कि अपना नाम उसमें आया है कि नहीं है, इसके बारे में आप जल्द से जल्द पता लगाएं। और ये जो यादी बनी है वो 5 जनवरी 2017 की विधानसभा की जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर से बनी है। इसलिए वो वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम रहेगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन अगर वो वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो अभी तो फिलहाल उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ये दरख्वास्त करूँगा सबको कि वोटर लिस्ट पे अगर आपका वार्ड चेंज हो गया होगा, ये वार्ड में नाम आना चाहिए लेकिन दूसरे वार्ड में गलती से नाम आया होगा, तो उस पर अभी विचार करने के लिए 14 से 18 तारीख तक ये हरकत हम लोग लेंगे। ये हरकत देने के लिए भी ट्रू वोटर ये ऐप है,
ये ऐप के ज़रिए आपको अपना जो ऑब्जेक्शन है वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बारे में कल यहाँ मीटिंग हुई थी, सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए थे, तो उनको इसके बारे में जानकारी दी गई है। अगर किसी को दिक्कत आएगी तो अपने प्रभाग में जो प्रभाग अधिकारी है उससे जाके मुलाकात करेंगे, तो वहाँ पे लोग बैठे जो कि आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से ट्रू वोटर ऐप का इस्तेमाल करना है। और सब जनता को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हर जगह ऐसा होता है कि बस इलेक्शन के एक दिन पहले आप देखने लगते कि आपने को वोटर स्लिप आया नहीं तो कोई आदमी बोल देता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तब जाके फिर फायदा होता नहीं, फिर गड़बड़ होती है। अभी वक्त है तो इसका आपने फायदा लेना चाहिए। अभी वक्त है तो अपना नाम कहाँ है, कौन से वार्ड में है, बराबर छपा है नहीं छपा है, अपनी फैमिली के पूरे नाम आए हैं नहीं आए हैं, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और कुछ अगर ऑब्जेक्शन रहेगा अपना तो वो आप वार्ड ऑफिस में उसको दर्ज कर सकते हैं। सर, इलेक्शन के ताल्लुक से आप पब्लिक को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को, आवाम को मैं इतना ही बात बोलूँगा कि मतदान एक पवित्र अपना हक है, इसको जाया नहीं करना चाहिए। आपको अभी बहुत ज़रूरत है कि यादी में अपने नाम का मुआयना करिए, उसको कंफर्म करिए कि अपना नाम है। और आगे चल के मैं तो बार बार आपके माध्यम से लोगों से बात करूँगा कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने करना भी जरूरी है, लोकशाही के लिए वो बहुत अहम है। और इस बारे में ये एक पहली सीढ़ी है कि भाई मतदार यादी में अपना नाम, और बाद में 22 तारीख को जब अपन मतदान केंद्र का यादी भी प्रसिद्ध करने वाले। इस बार इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि मतदान जो केंद्र है आपका, जहाँ पे आप बूथ पे जाएंगे वोटिंग करने के लिए, वो लिस्ट भी हम जल्दी लगाएंगे, तो लोगों को दिक्कत नहीं आएगी कि अपना नाम कौन से बूथ पे है। और जो बूथ है अपने, उसके बारे में भी मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाने का हम सोच रहे हैं। मॉडल मतलब वहाँ पे सब सुविधाएं होंगी, अपंग लोगों के लिए व्हील चेयर रखी होंगी, रैंप होगा, स्कूल में पानी की व्यवस्था होगी, टॉयलेट की व्यवस्था होगी। इस प्रकार से मॉडल पोलिंग बूथ बनाने की कोशिश इस बार हर जगह होने वाली है। वैसे भी मालेगांव में भी वो हम कर रहे हैं, और लोगों से दरख्वास्त है कि जब मैं बात करूँगा आपने उसका फ़ायदा लेके उसी टाइम वो काम अगर करेंगे तो आगे किसी को दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2017 की वोटर लिस्ट हुई जाहिर, कई लोगों ने जताया एतराज। बहुत जल्द मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं। 14 मार्च को मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से वोटर लिस्ट जाहिर हो चुकी है। आज हमारे साथ मौजूद है इसी सिलसिले में मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक टीचर और पिछले 4 सालों से वोटर लिस्ट पर काम कर रहे हैं सुहेल मास्टर, जो कि सेवक सोसाइटी मालेगांव के सदस्य भी है, और इसी सेवक सोसाइटी के माध्यम से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर आपकी क्या विशेष टिप्पणी है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद मैं जनता जवाब न्यूज़ चैनल का और उनके स्टाफ का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मैं सेवक सोसाइटी के बैनर तले तकरीबन 4 साल से वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना, नाम दुरुस्ती करना, एड्रेस चेंज करना वगैरह वगैरह का काम अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 12,882 वोटरों का नाम मैंने मज़ाफ़ात समेत दयाना, रमज़ानपुरा, मालदा मिलाकर नाम का इजाफा कर चुका हूँ। मैं जो कल वोटर लिस्ट वार्ड वाइज डिक्लेयर हुई, प्रभाग 3 में जाकर उसका मैंने मुशाहिदा किया बजाते खुद। कल रात में मुझे बहुत सारे वार्ड से फ़ोन आने शुरू हुए कि हमारा नाम जो है वार्ड नंबर 5 की बजाय वार्ड नंबर 6 में चला गया। ऐसा उन्होंने मुझसे एतराज़ दाखिल किया। मैं उन लोगों को ये सुझाव दिया कि वार्ड भी प्रशासन का बनाया हुआ है, वोटर लिस्ट भी प्रशासन की बनाई हुई है, इसलिए हमें एतराज़ दाखिल करने के लिए उन्होंने 18 मार्च तक का वक्त दिया है।
हमें उसे रिटर्न में दाखिल करना बेहतर होगा, चूँकि ट्रू वोटर ऐप्स का इस्तेमाल करके अगर हम दाखिल करते हैं तो हमारे पास बतौर सबूत पुरावा कोई चीज़ ऐसी बचेगी नहीं। कल अगर हमारे इतराज़ दाखिल होने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है और जूं का तूं वो लोग नाम कायम रखते हैं वार्ड के अंदर, तो हमें आगे कानूनी कार्रवाई करने में आसानी रहेगी। इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न में तहरीरी शक्ल में दाखिल करें। और वोटर लिस्ट जो बनाई जाती है ये गलतियों का पलंदा मानता हूँ इसे मैं। इसके अंदर मैं सिद्ध कर सकता हूँ एक ही वोटर लिस्ट के अंदर एक ही वोटर का दो जगह नाम भी है, शनाख्ती कार्ड भी है। जो लोग इंतकाल कर चुके हैं उनकी भी वोट है। ये ऐसी बोगस वोट है जिसकी वजह से नाअहल लोग इक़्तिदार तक पहुंच जाते हैं। ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। इसका तदारुक और इसका इलाज करने के लिए हमने सुझाव दिया था प्रशासन को कि आप शनाख्ती कार्ड के नंबर को आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए, खुद ब खुद बाकी बोगस वोटें खत्म हो जाएगी। उनका ऐसा जवाब था कि हर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है वोटर लिस्ट में नाम 18 साल के बाद दाखिल होते हैं और 18 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा, क्योंकि 18 साल की उम्र में तो हर किसी को कहीं ना कहीं आधार कार्ड की ज़रूरत पेश हो ही जाती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं कि प्रशासन इसके ऊपर संजीदगी से गौर करे और हर वोटर के शनाख्ती कार्ड के नंबर को आधार कार्ड से लिंक कर दे, ताकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वोटर का एक ही लिस्ट में एक ही जगह नाम हो। ऐसा मेरा कहना है प्रशासन से। इसमें आपके क्या इतराज है? जो वार्ड नंबर 18 है उसको जो है 16 नंबर के अंदर के नाम जो है इसमें आ गए हैं और कुछ नाम जो है हिलालपुरे के नाम जो है चमन नगर, पासू नगर उधर चले गए हैं। ये नाम में फाल्ट होने की वजह से लोगों को बहुत, और कुछ नाम जो है यादी के अंदर है ही नहीं, बहुत ढेर फाल्ट हुआ है उसके अंदर। और जो लाइन से आते हैं नाम वो यादी जो है ऐसे तोड़े की समझ में नहीं आ रहा है यादी में कहाँ नाम किसमें। घर पट्टी वाले के फाल्ट हुआ है ये नाम, बहुत ढेर फाल्ट किए हो नाम। पूरा नया आज़ाद नगर, जूना आज़ाद नगर इसके अंदर मिक्स कर दिया गया है। उमर फारूक चौक और जिलानी चौक का नाम जो है ये वार्ड नंबर 18 में ला दिया गया है। तो अब ये इसका हल क्या होगा? आप लोग इसके बारे में क्या इसका इजलास दाखिल करने वाले हैं हम, जो रियासती जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास जाने वाले हैं, उसके खिलाफ क्या इसका जो है दुरुस्त करे, फिर उसके बाद इलेक्शन किया जाएगा। आपके बोलने के मुताबिक इसमें जो गड़बड़ी है उसमें आप क्या करने वाले हैं? क्या फिलहाल इसके लिए जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको हम लोग ये यादी देंगे जिलानी चौक की, उसके बाद में मुगलवाड़ी में, उसके बाद में मदनी नगर है, मदनी नगर का पीछे का एरिया है। ये वार्ड नंबर 18 में नहीं है, जो सबसे सीमा बताई गई है वार्ड नंबर 18 के। और जो वार्ड नंबर 16 वार्ड नंबर 20 के जो नाम इसके अंदर आ रहे हैं, 4 से 4,500 वोटरों के नाम इसके अंदर आ रहे हैं। जो वार्ड नंबर 18 के अंदर जो इन्होंने भी यादी बनाई है कच्ची 19,600 की, तो 19,600 में 4 से 4,500 नाम जो है ये घरपट्टी वाले ने जो इधर उधर नाम किए, यादी फोड़ने में फाल्ट किया, गलती की है। अगर इन्होंने दुरुस्त नहीं किया तो इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे, महाराष्ट्र शासन तक जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। लेखी तकरार दे के हम लोग पहले बोलेंगे कि हमारी लेखी तकरार और लेखी तकरार के अंदर जो है इसे दुरुस्त करो। जो वोटरों का हक है, जो कैंडिडेट खड़ा है उसका हक है, उसका हक का अगर इन्होंने गलत फ़ायदा उठाए या गलत कुछ करे, अगर हमारी नहीं सुने बोले ऑनलाइन करो ये करो, हम लेखी तकरार देंगे, कंप्यूटराइज लेखी तकरार देंगे, उसके ऊपर इन्होंने दुरुस्त करना। ऐसे लोगों ने दुरुस्त नहीं करा हम कोर्ट तक जाएंगे, इलेक्शन कमीशन आज मौजूद है वार्ड नंबर 14 के मसीउल्लाह बेस्ट, जो कि एक सोशल वर्कर है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी वो लिस्ट जाहिर हुई तो उसमें आप कोई बात पूछिए। अभी तकरीबन जब से चतुर्सीमा और इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, चतुर्सीमा के बाद हम लोगों ने वार्ड का दौरा किया और वार्ड के जितने इलाके थे उसके ऊपर गहरी नज़र है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में हम मेहनत भी कर रहे थे, मगर आज जब कल यादी जाहिर हुई है और उसके बाद हम लोगों ने लेके आए हैं, तो मेरे पास एक पूरा लिस्ट है एरिए की। तो जिस एरिए का नाम और जिस एरिए की वोट दूसरे एरिए वार्ड नंबर 19 में है, 20 में, 21 में है, तो तकरीबन वार्ड नंबर 14 से दूर 1 किलोमीटर दूर का एरिया हारून अंसारी नगर, रौनकाबाद और उसके बाद अब्बास नगर, करीम नगर, ये सब की वोटें वार्ड नंबर 14 में आ गई है। तो अब हम लोगों को तो ये एक साजिश लगती है, मगर
और यह गलती है ये, तो अब हम लोगों को एतराज़ दाखिल करने का वक्त मिला है 3 दिन। तो आज हम लोग सब बात करेंगे मुफ्ती साहब से और अगर एतराज़ दाखिल करेंगे। जैसा कि आपने बताया ये जो इलाके आपके उसमें आ गए, ये कहाँ कौन से एरिए? ये जो एरिया आए हैं ये रौनकाबाद, अब्बास नगर, करीम नगर, फिरदौसगंज, नई बस्ती, बिस्मिल्लाबाद और हारून अंसारी नगर, नजमाबाद, ये जो हम लोगों के वार्ड की चतुर सीमा से बहुत दूर था। ये इस वार्ड नंबर 14 में इसका कहीं से जिक्र ही नहीं है, क्योंकि ये सब डीपी रोड के दूसरी साइड के एरिया। आपके बोलने के अनुसार ये सब ये गलतियाँ हैं उसमें या जो भी है, तो आप अभी क्या करने वाले हैं? बस वही जो 18 तारीख तक हमको एतराज़ की तारीख मिली है, तो हम मशवरा करके और मुफ्ती साहब को भी बोल दिया गया है, उन्होंने भी कहा है कि एतराज़ दाखिल करो और हमको कमिश्नर साहब से और नुमाइंदे ऑफिसर साहबान से मतलब ऐसा वो है कि वो इस मामले को हल कर लेंगे। अगर मुनासिब लगा और मामला यहाँ हल नहीं हुआ तो फिर हम कोर्ट भी जा सकते हैं। ईवीएम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मशीन बंद झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे चालू करो बैलेट पेपर चालू करो चालू करो चालू करो। सब लोग ये मान रहे थे कि अकाली दल के खिलाफ नफरत है और आम आदमी पार्टी स्वीप कर रही है, और उसके बावजूद आम आदमी पार्टी को 25% वोट और अकाली दल को 31% वोट, 6% वोट पीछे। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। तो फिर हम लोगों ने नतीजों का ये थोड़ी सी बूथ वाइज एनालिसिस की है कि आखिर हुआ क्या। तो मैं आपको इस तरह के कई बूथ हमें मिले, 3-4 बूथ का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे सुजानपुर विधानसभा में विलेज अखवाना बूथ नंबर 73, इसमें हमें 3 वोट मिले हैं, जबकि वहां पे 7 हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि पिछले 6 महीने से घर घर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, और उन 7 वॉलंटियर्स के 17 फैमिली मेंबर्स हैं जो हैं जी 7 बूथ नंबर 73 अखवाना गांव है। तो वो 7 वॉलंटियर्स और उनके फैमिली मेंबर्स 17, वो कह रहे हैं हम तो वोट डाल के आए थे, हमारे वोट कहां गए। ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुजानपुर में बूथ नंबर 103 गांव गोसाईपुर, वहां में 2 वोट मिले हैं उस बूथ पे। हमारे 5 वॉलंटियर हैं, उनके 27 फैमिली मेंबर्स हैं जो कसम खा के एफिडेविट देने को तैयार हैं कि भाई हम तो वोट डाल के आए थे, हमारे 27 वोट कहां गए। श्री हरगोविंदपुर में 1 वोट मिला है पूरे बूथ पे, बूथ नंबर 213 खताना विलेज। वहां कम से कम 5 वॉलंटियर्स हैं, वो कह रहे हैं हमारे तो फैमिली हमारे तो वोट हैं, 1 वोट कैसे मिल सकता, हमारे 5 वोट तो आएंगे। खेमकरन में 5 वोट मिले हैं, 9 वॉलंटियर्स हैं, वो कह रहे हैं हमारे वोट तो आएंगे। इस तरह के कई बूथ हमें मिले हैं जिसमें जो कहीं 2 वोट, कहीं 3 वोट, कहीं 4 वोट। इसका जवाब कहां है, ये सारे वोट गए कहां।
इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? होली के मौके पर आरबीआई ने दिया आवाम को तोहफा। होली के मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक ने आवाम को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब आप अपने सेविंग अकाउंट से मनचाहा कैश निकाल सकते हैं, यानी नोटबंदी के बाद सेविंग अकाउंट से कैश निकालने की पाबंदी खत्म हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। 2013 को ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम से देश में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट यानी मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं करवाए जा सकते। इसलिए चुनाव आयोग ने मशीन की गड़बड़ी को पकड़ने वाली वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर और द ट्रेल वीवीपीएटी लगाने का अनुरोध किया था, जिसे पूरी तरह लागू करने में चुनाव आयोग और सरकार असमर्थ है। इससे यह साबित होता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी यह मानता है कि मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। इससे तमाम लोगों और पार्टियों के यह दावे भी झूठे साबित होते हैं जो ईवीएम मशीन को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का जरिया मानते हैं। उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद भारत के राजकीय विश्व में हड़कंप आ गया। इसका प्रमुख कारण है बीजेपी की अविश्वसनीय जीत, जिसमें बीजेपी ने तमाम विरोधी पक्षों को पछाड़ते हुए निर्विवाद बहुमत हासिल किया। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भारी वोटों से बहुमत मिला है और यही हाल उत्तराखंड का भी है, जहां सपा बसपा चारों खाने चित हो गई है। मगर बीजेपी की इस भारी जीत पर ईवीएम घोटाले के आरोप लग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो श्री मायावती ने बीजेपी पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। इसके बारे में मायावती ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यूपी में फिर से चुनाव करने का आग्रह किया है। मायावती के साथ ही अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ईवीएम की जांच कराए जाने पर सहमति जाहिर की। लालू प्रसाद यादव ने भी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की आशंका को सही बताया है। हरीश रावत ने भी मायावती के इस बयान को अपना समर्थन दिया है। वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने भी मायावती के ईवीएम में गड़बड़ी वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि अगर मायावती जी लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में आंदोलन करती है, तो हम हमारे संगठन शक्ति के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए इस आंदोलन में सहभागी होंगे। वामन मेश्राम पहले भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाते रहे हैं। इससे देश भर में ईवीएम के विरोध में आंदोलनों में और तेजी आ गई है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर ईवीएम बैन है तो ईवीएम पर भारत में बैन क्यों नहीं? दोस्तों, क्या सही में ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है? क्या इसे भारत में बैन करना चाहिए? फिल्म जगत के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान हुए 52 साल के। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का और सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हर साल आप लोग आते हैं और मेरे साथ ये खुशी बांटते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस। मैं हर साल की तरह इस दफ़ा भी अपने परिवार के साथ हूँ। इस दफ़ा परिवार थोड़ा बड़ा हो गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि गीता, बबीता, महावीर जी भी आज आ रहे हैं हमारे साथ ये खुशी बांटने के लिए। और दोस्त यार हैं और फैमिली के साथ मैं हूँ। अम्मी आएंगी, तो हर साल मैं फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बुल्डाना जिला के रेवलघाट में पंचायत समिति पर कांग्रेस का कब्जा। सभापति के तौर पर खान तस्लीमा को चुना गया। देखिए इदरीस शेख की रिपोर्ट। बुल्डाना जिला के देवलघाट में पंचायत समिति की सभापति के तौर पर कांग्रेस की खान तस्लीमा को चुना गया। इस मौके पर बुल्डाना जिला के आमदार हर्षवर्धन के अलावा देवलघाट के सरपंच आरिफ खान, पंचायत के कई सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद थे। आमदार हर्षवर्धन ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। अंध क्रिकेट विश्व कप में देवलघाट के अनीस बेग का कारनामा। गांव वापस लौटते ही किया गया महासत्कार। देखिए इदरीस शेख की रिपोर्ट। खेल जगत में वैसे तो कई खिलाड़ी अपना नाम रोशन करते हैं, मगर आज हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो आंख से तो माजूर है मगर फिर भी क्रिकेट खेलता है। हर खिलाड़ी को ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए कई कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। इसी तरह अनीस बेग देवलघाट के रहने वाले एक क्रिकेटर की आज हम बात कर रहे हैं। अनीस बेग के पिता फखरुल्ला बेग एक ट्रक ड्राइवर है।
इनकी परिस्थिति खराब होने के बाद भी अनीस बेग अपनी मेहनत लगन से आगे बढ़ रहे हैं और आज इस मकाम पर है कि बड़े बड़े कदआवर लोग इनका मुंह हैरत से तक रहे हैं। अभी पीछे हाल ही में इन्हें मशहूर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो पर भी इनवाइट किया गया था। My name is Anis Beg. I am from Maharashtra. My role is the team batsman as a fielder. क्या बात है? अरे क्या बात है यार। I am a B1 category. B1 कैटेगरी? Yes, अनीस totally blind. अच्छा, B1 कैटेगरी क्या होती है अनीस? Is a totally blind. रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास प्रोग्राम जनता की राय। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका जनता जवाब न्यूज में। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आपकी खिदमत में पेश है हमारा खास प्रोग्राम जनता की राय। देखिए वार्ड नंबर 18 की जनता क्या चाहती है, वो कैसा नेता चाहती है, कैसी सरकार चाहती है। देखिए हमारा खास प्रोग्राम जनता की राय। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब में। मैं हूं आपके साथ जुनेद आलम। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता की राय। कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2017 होने वाला है, बहुत ही जल्द तारीख डिक्लेयर हो जाएगी। हम आवाम से, आम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी की सत्ता, किस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं, आपका उम्मीदवार कैसा हो, आपका कॉर्पोरेटर कैसा हो, आने वाला मेयर कैसा हो, या किस पार्टी का हो। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे जानिब आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत से लोग खड़े हैं। आपको पता है कॉर्पोरेशन इलेक्शन और आपकी वोट आती है इसी वार्ड से? इसी वार्ड। आप किस पार्टी के उम्मीदवार को देना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी। 18 नंबर वार्ड से कांग्रेस पार्टी के, जैसा कि इन्होंने बताया 18 नंबर से कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। हम और लोगों से बात पार्टी को वोट देना चाहिए। अभी तो कोई बात नहीं है, नूडल है, जब दिल हमारा जिस पे करें हम उसको वोट दें। कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं अभी, आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी। क्यों कांग्रेस ही क्यों? काम करती है कांग्रेस काम करती है। ले दे के चलती कांग्रेस। आप किस उम्मीदवार को? कांग्रेस के उम्मीदवार को। कांग्रेस के उम्मीदवार को तरक्की और आमिर की बुनियाद पर वोट देना चाहते हैं। आपकी उसी वार्ड में रहते हैं, इस पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? पार्टी ने यहाँ विकास करे। एमआईएम के पहले राष्ट्रवादी में थे, अभी हाजी यूनुस ईसा का लड़का या उम्मीदवारी कर रहा, और एमआईएम इलेक्शन आने वाले हैं।
आप किस उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे, किस पार्टी के उम्मीदवार को? अभी फिलहाल जो मजलिस आई है, नई पार्टी आई है, हम उसको वोट देंगे क्योंकि हमारे महल्ले में वार्ड में हमारा उसने काम किया है। मजलिस मुस्लिमीन MIM को? हाँ जी। तो आप MIM को ही क्यों वोट देना चाहेंगे? क्योंकि अभी जो इससे पहले जो आज हमारा जो वार्ड था 25-30 साल से ऐसे ही पड़ा था, कांग्रेस के कई टाइम उम्मीदवार को चुन के दिए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अभी जो MIM चुन के आई थी, उन्होंने काम किया है, ये साल में यही काम करें, हमेशा यही काम करें। MIM को दे। और बहुत से लोग हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप अंकल, आप भी इसी वार्ड से? हाँ जी। आप किस पार्टी को देना चाहेंगे? MIM को। और बहुत से लोग मौजूद है, ये भाई भी मौजूद है। भाई आपकी क्या राय है? MIM को। आप तमाम लोग, आप ये लोग बोल रहे हैं MIM को वोट देना चाहते हैं? माजी राज जो इन्होंने वार्ड में काम किया, इनको ही वोट देना चाहिए। मैं आवाम से भी इनको वोट देना चाहिए। MIM। क्यों आप MIM को पसंद करते हैं? क्योंकि ये काम की बुनियाद तोड़ काम वाले लोग। वार्ड नंबर 18 के सैलानी चौक इलाके में खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भाई बैठे हैं, अंकल बैठे हैं, ये हमारे चाय वाले भाई हैं, बहुत से लोग हैं। हम इनसे राय जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे चाचा बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं, हम इनसे ही जानते हैं। चाचा, इलेक्शन होने वाले हैं अभी, कॉर्पोरेशन इलेक्शन, आपको पता है। आप किस वार्ड से हो? आप किस वार्ड में आपके वोट आए? गुरुवार वार्ड से, वार्ड नंबर 18 से, इस्लामाबाद से। आप कैसे उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे? आप किस उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे? किस पार्टी का हो? कोई पार्टी। पढ़े लिखे ईमानदार, जैसा कि अंकल ने बताया, पढ़े लिखे और ईमानदार उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे। आपका नौजवान पढ़ा लिखा किस पार्टी से हो आपके? तो पहला मतलब कांग्रेस पार्टी का अच्छा लगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आपको पसंद है, किसको वोट देना चाहेंगे? किस पार्टी? कांग्रेस पार्टी को। क्यों कांग्रेस ही क्यों? हमारे कांग्रेस पार्टी अच्छी काम कर रही है। अच्छा काम करती है, इसी को आमदार हमारे अच्छे काम करते हैं। अली वो सब नहीं की है, और ये लोग सब काम कर रहे हैं। आप लोगों की वोट इसी वार्ड से आती है? वोट इसी वार्ड से आती है। आप किस पार्टी के, आप किस उम्मीदवार को पसंद करेंगे, किस वोट देना? मेरे वहाँ रखने वाले जो उम्मीदवार शहर की तरक्की करता है, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। आपका क्या? हमारा ख्याल ऐसा है कि जो इलेक्शन में फिर जो अच्छा काम पब्लिक का सेवा करेगा, काम काज करेगा, हम उसके साथ उसको उठेंगे। काम काज जो अच्छा करेगा उसी को उसको देंगे। आपके हिसाब से किस पार्टी की सत्ता होनी चाहिए? कांग्रेस की होनी चाहिए। कांग्रेस की। और बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद है, सब सीनियर्स हैं हमारे साथ। ये जैसा कि यहाँ पर अंकल बैठे हैं, आपका क्या कहेंगे? आप इसके साथ कांग्रेस पार्टी कोई भी हो, आप कांग्रेस को? आप भी कांग्रेस की सत्ता होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को। आप क्यों कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं? अच्छा काम करती है, इसलिए कांग्रेस को। हमारे महल्ले के बहुत से लोग हैं, वो अच्छा काम करता है। अच्छा, कॉर्पोरेटर जो अच्छा है काम करता है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस को एकजुट होकर कहा, और उनसे जब ये बात की गई कि क्यों आप कांग्रेस को देना चाहेंगे, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि कांग्रेस अच्छा उम्मीदवार को देना चाहेंगे। फिलहाल अभी मैंने कुछ फाइनल नहीं किया, वो जब वक्त आएगा हम उसको वोट दे देंगे। आपकी नज़र में कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? जो काम करे, बस काम करे सिर्फ। कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं, आपकी वोट इसी वार्ड से आती है? क्या नंबर है आपके वार्ड का? आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब। तो वो इस वार्ड से वो खड़े हो रहे हैं क्या? अच्छा, उनका। तो आप पार्टी कौन सी पार्टी है उनकी? राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो आप क्यों उन्हीं को पसंद कर रहे हैं? ठीक है, उनके अंदर साफ सुथरे लोग ज़्यादा हैं। साफ सुथरे लोग। आप इसी वार्ड से? क्या नंबर है आपके वार्ड का? वार्ड नंबर 18। आप किसी वार्ड से वोट आते हैं? आप किस पार्टी को देना चाहेंगे या किस उम्मीदवार को देना चाहेंगे? MIM इन्होंने कहा है। MIM ही क्यों? आप MIM को क्यों वोट देना चाहेंगे? जिम्मेदार है, काम करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, इसलिए
आप MIM को ही वोट देना चाहिए। आप किस उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे? उम्मीदवार की बात तो वक्त आने पे बताएंगे, क्योंकि हमारे को जो तकलीफ हमारे एरिए में, हमारे महल्ले में और हमारे शहर में हो रही है, वो तकलीफ को देखते हुए हमारे को वोट देना है। अच्छा, आप यानी आपका फैसला गुप्त रखे हुए हैं। हाँ। अच्छा, वक्त आने पर आप बताएंगे, हम हमारा फैसला करें। आप किस उम्मीदवार को देना चाहेंगे, किस पार्टी को उम्मीदवार को? कांग्रेस पार्टी क्यों आपकी नज़र में? हमें अच्छी लगती है कांग्रेस पार्टी, अच्छी लगती है। आप किस पार्टी को देना चाहेंगे? जो पार्टी काम वो अव्वल नंबर पे रहती है, ऐसी पार्टी को। आपकी नज़र में ऐसी पार्टी कौन है कि जो काम का अव्वल नंबर पर रहती है? इस शहर में तो ऐसे लगता है कि काम जिस पार्टी करती है वह कांग्रेस पार्टी को आप यानी कि काम की बुनियाद पर आप कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। इलेक्शन होने वाले हैं अभी हम मालेगांव शहर में, आपकी क्या राय है? आपकी किस पार्टी की सत्ता हो? हम चाहते हैं आज तो हमारा शहर के अंदर जो भी खराबी हुई है और उस खराबी के बनिस्बत हम चाहते हैं आज हमारे सामने एक नई पार्टी उभर के आ रही है, वो पार्टी है MIM, और वो पार्टी उम्मीदवार अच्छे और साफ सुथरे खड़े कर रही है, और हम चाहते हैं कि हमारे शहर की आवाम इस बात को गौर करे और उसको वोट करें। वोट किसको देंगे ये? हमारी वोट इंशाअल्लाह MIM को जाएंगे। MIM को ही क्यों आप वोट देना चाह रहे हैं? क्योंकि वो काम वाले लोग हैं, काम करते हैं, काम पे जज्बा रखते हैं। तो किस उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे? हम तो उम्मीदवार अभी यानी 10 सालाना पुराना उम्मीदवार है शेख रफीक, शेख अफजल, और उनके साथ जो पैनल रहेगा उनके लिए, और हर चीज़ में हर इसमें यानी रात दिन वो लगा रहता है, इसलिए हम उसको कौन सी पार्टी चून कर लाएंगे। कौन सी पार्टी? शेख रफीक, शेख अफजल आपने बोला, तो किस पार्टी से उम्मीदवार? कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी करना। कांग्रेस पार्टी को यानी आप वोट देना चाहेंगे। इसी तरीके से हम वार्ड नंबर 18 के मुफ्ती आजम चौक में यहाँ खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे राय जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके ख्याल से उम्मीदवार कैसा होना चाहिए या किस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का आपके ख्याल से उम्मीदवार होना चाहिए। आपके जहन में कांग्रेस पार्टी ही क्यों आई? जैसे कि इसका क्या हम सब पार्टी को दिए, जनता दल को दिए, समाजवादी को दिए, तीसरे मास को चुन के दिए, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को आप यानी कि काम के बुनियाद पर कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं। कांग्रेस कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? उम्मीदवार ऐसा होना कि कोशिश करे काम करने की, काम ऐसा नहीं कि पैसा ले ले और बैठ जाए किनारे 5 साल में काम करने वाला आदमी होना क्या फायदा हो? काम होता नहीं, अपना अपना रुपया खाली कारपोरेशन में खींचते रहते हैं और अपनी करते रहते, क्या फायदा? काम वाले को आप वोट देना चाहिए, तो वो जिसको भी आप वोट देना चाहेंगे वो किस पार्टी का होना चाहिए आपकी सोच से? वो भी पार्टी का हो। अच्छा, तो ये कांग्रेस हो, जनता हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, काम करने वाला आदमी होना। तो आपके नज़र में क्या आप किस पार्टी में? MIM क्यों आप पसंद कर रहे हैं? अंकल यहाँ पर मौजूद है, वो अपनी राय पेश करना चाह रहे हैं, हम इनसे जानते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है, मैं इसी मालेगांव शहर में। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस गांव में रोज़गार ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो मजदूर हैं ना, ये 10 और 12 लूम चलाते हैं, ये बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, ये मजबूरी से काम करते हैं। क्या करते हैं? इस गांव में MIDC होना, कंपनियां होना, रोजगार ज्यादा होना चाहिए। और जो काम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कर रही है, दूसरी कोई पार्टी नहीं कर रही है। अब तक जितना भी ये शहर में काम हुआ है सब कांग्रेस पार्टी ने करी है। यानी कि आपने जैसा कि कहा MIDC होना चाहिए तमाम, तो आपका अब वक्त आ रहा है, आपको वोट देकर बताना है, तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? हम उसी पार्टी को वोट देना चाहेंगे, सोनिया गांधी की पार्टी। क्या नाम है उस पार्टी का, आपको पता है? कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी को आप काम की बुनियाद पर, जैसे काम की बुनियाद पर हम वोट दे रहे हैं। वार्ड नंबर 18 के हम गरीब नवाज इलाके में यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे पीछे गरीब नवाज शौक है। हमारे कुछ स्टूडेंट भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जिस तरीके से हमारी मुहिम चल रही है जनता की राय। कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं 2017, तो आपका क्या ख्याल है इसमें कि कैसी पार्टी की सत्ता बने, कैसे लोगों की सत्ता? ऐसा मेंबर कौन हो सकता है, किस पार्टी का कौन हो सकता है? ऐसे तो कांग्रेस पार्टी अच्छे उम्मीदवार है,
उनको लाएँ तो बहुत बेहतरीन काम। कांग्रेस पार्टी आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी उसके अलावा दूसरी जो पार्टियाँ हैं, एक पार्टी है हैदराबाद की जो बस भड़काऊ तकरीर करके अपने तरफ आवाम को रुझाने की कोशिश करती है, जिससे ख़ास तौर से मुसलमानों का बहुत नुकसान होता है। किसको पसंद कर रहे हैं? अभी तो वार्ड के हिसाब से हम कांग्रेस को ही पसंद है। बहुत से लोग यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे स्टूडेंट भाई है, ये अंकल मौजूद है यहाँ पर। चाचा, हम इनसे बात करते हैं। कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं, आप अपनी राय का इस्तेमाल हो, वोट का इस्तेमाल किस पार्टी के लिए? कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी को आपने क्यों पसंद किया? आप इसलिए पसंद करते हैं, हमेशा कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी को ही देते हैं। और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, दुकानें हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग। हम अंकल से जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि देखिए, आपके कॉमन मैन है, अपना धंधा व्यापार कर रहे हैं, छोटा छोटा धंधा करने वाले लोग हैं यूनिवर्सिटी में। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अंकल, कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाले, आपको पता है आपकी वोट इसी वार्ड से आती है? हाँ, इसी वार्ड से। आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम ये सोचते हैं कि करप्शन खत्म होए और एक बात ये से हालात आए। करप्शन खत्म होना चाहिए। आपकी नज़र में करप्शन खत्म करने वाली ऐसी कौन सी पार्टी है जो करप्शन खत्म कर सकती है? तो आए पार्टी जिसका काम सही हो, वही पार्टी को अपना। कैसी सरकार चाहते हैं? हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो करप्शन से और ऐसी सरकार तो हमें दिखाई नहीं देती। सब करप्टेड है, कोई भी पार्टी हो, सभी करप्टेड है। अब हम लोग आवाम खुद सोचेंगे कि किसको चुन के लाना है। यही गुजारिश कर रहे हैं, आप जिसे भी वोट दें, आप जिस पार्टी को मत करें, मतदान करें, मगर वोट ज़रूर दें, अपने हक का ज़रूर इस्तेमाल करें। कैमरामैन इब्राहिम सुल्तान के साथ जुनैद आलम, जनता जवाब न्यूज़, मालेगांव। बहुत जल्द आपके अपने शहर मालेगांव में भी होने वाला है कॉर्पोरेशन इलेक्शन। हर कोई सोच रहा है कि इस बार वोट किसे दे। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। मैं पहुंचूंगा आप तक, जानूंगा आपकी राय। तो देखना ना भूलें हमारा खास प्रोग्राम जनता की राय, सिर्फ जनता जवाब न्यूज़। एडवर्टाइजमेंट, इश्तेहारात और जाहिरात के लिए इन नंबर पर कांटेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज़ डेन सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 192 और 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर भी। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।